jungle. नहीं डरेंगे भुड़की से, नहीं डरेंगे भुड़की से, हम किसी के रचना को, हम किसी के रचना को बताइए प्रदर्शन के बारे में। आपका जी, आज लखनऊ के इको गार्डन में दूसरे दिन का ये हमारा प्रदर्शन आज जारी है और सरकार के तरफ से कुछ नुमाइंदे आ रहे हैं कि हम चले वार्ता करने के लिए, लेकिन वार्ता नहीं करनी है। सरकार को जो देना है, जो हम निष्कर्ष चाहते हैं, क्योंकि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा करके, मीटिंग के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, शासनादेश के माध्यम से हर बार उन्होंने जो आदेश जारी किया, जो घोषणाएं की, वो सारी झूठी निकली। तो पुनः इस बार भी कोई घोषणा नहीं चाहते, कोई वार्ता नहीं चाहते। जो भी हो, स्पष्ट रूप से हमें निष्कर्ष चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए उनकी विचारधारा क्या है, हमारे डिमांडों के प्रति वो कितने गंभीर है, उनका क्या रिजल्ट आता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और उसके बाद भी सरकार के लिए अब जन जागरूकता की एक हमारा अभियान चलेगा, एक रैलियां चलेंगी सभी जनपदों में कि आने वाले समय में बीजेपी को बिल्कुल धो करके और गंगा जी में डुबो देना है। इनकी वही दशा करनी है जो राम जी ने, जब श्री राम का अंतिम समय आया, वो गुप्तार घाट चले गए, इनको भी गुप्तार घाट पहुंचाने का काम ये आंगनबाड़ी आप करेंगी। ये सुनने में आया कि मोबाइल जो मिले वो भी आपको सही नहीं मिले हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए जितनी भी योजनाएं हैं सब उलूल जुलूल। अरे इनकी तो ऐसी, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वो मोबाइल, उसका नाम मत दीजिए सर, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। वो कौन सा? पोषण ट्रैकर ऐप इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम। मोबाइल के नाम पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया गया है। वो मोबाइल है ही नहीं, जिसमें व्हाट्सएप नहीं है, जिसमें सिर्फ नंबरों को सेव करने के लिए मेमोरी नहीं है, जिसमें गूगल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वो मोबाइल कैसा? मोबाइल है ही नहीं वो। तो ये एक बहुत बड़ा छलावा है मुख्यमंत्री जी का, जो आंगनबाड़ियों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उनसे अच्छी डिग्रियां रखने वाली आंगनबाड़ियां हैं। ये मातृशक्ति होने के नाते ये अपने संस्कार में रहती हैं। ऐसा नहीं कि ये अपने अधिकार को नहीं जानती और सच्चाई नहीं जानती। मार्च कब निकालेंगे आप? जी, निकलने जा रहा है हमारा मार्च अब। जी बताएं प्रदर्शन के बारे में। प्रत्येक मेरा नाम ऊषा मौर्य है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा धरना चरम पे है और हमारी वार्ता ऐसे अधिकारियों से कराई जा रही जिनसे हम हजारों बार वार्ता कर चुके हैं, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसलिए अब हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए यहाँ से कूच करेंगे। किसी विपक्ष के साथ आप लोग गए क्या? नहीं, हम लोग किसी विपक्ष पार्टी से, क्योंकि हम किसी सरकार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम एक आंगनबाड़ी है और जो भी सरकार आती है वो सिर्फ हमको एक वोट बैंक समझ के सिर्फ एक झूठे वादे करके चली जाती है। तो हमको सरकार से झूठे वादे नहीं चाहिए। हमको सरकार को जो करना है हमारे लिए तत्काल करे, क्योंकि 4.5 साल का वक्त कम नहीं होता है। उन्होंने 120 दिन के अंदर जो वादा पूरा करने के लिए कहा था, अब 120 दिन ही उनके पास बचे हैं। तो जो 4.5 साल में वो नहीं कर पाए, अगर वो ये कार्य कर देते हैं तो शायद आंगनबाड़ी उनके प्रति कुछ सोचे। आप लोग मार्च करने जा रही हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? जी, हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, विधानसभा तक जान की चाहे आहुति देनी पड़े, हम लोग वहीं पे अपनी जान की आहुति देंगे। मांगों को पूरी करवा कर ही लौटेंगे। क्या वजह क्या है जो आप लोग जा रहे हैं? सरकार लगातार 5 सालों से बेवकूफ बना रही है। हर साल वो 10,000 रुपये बढ़ाती है, लेकिन वो हम लोग के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें सरकार से यही अनुरोध है कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? बीजेपी के फंड में जा रहा है या सत्ता के फंड में जा रहा है? ये हमें ही जानना है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। हमें उनका किया हुआ 10,000 मानदेय चाहिए। और भी कोई मांगे अपनी? जी, बहुत सी मांगे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो प्रमोशन की फाइल है उसको बढ़ाई जाए और उसमें 50 वर्ष का जो उन्होंने अवरोध लगा रखा है उसे बढ़ा करके वो 62 वर्ष तक करे। हमारी बहनें 62 वर्ष तक योग्य होती है प्रमोशन के। तीसरी मांग है कि हमारा शासनादेश सेवा नियमावली बनाई जाए। सेवा नियमावली न बनाने की वजह से हमारी बहनों को भेड़ बकरी
की तरह ये सारे विभाग कहीं ना कहीं ड्यूटी पर लगा देते हैं और मजबूरन उन्हें विभाग डंडे चला चला के ड्यूटी करता है। वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके दूसरे जगहों में जाती है ड्यूटियां करने। अगर आप लोग को रुका गया तो क्या करेंगे? हम लोग रुकने वाले नहीं है, रोकने की जिसकी हिम्मत हो रोक ले हम लोगों को। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तुम नहीं घुस के खड़ी हो पाती जबकि सहेली हो महिलाओं को ललकारा है, सड़कों पे उतारा है, वो सरकार निकलनी है, मंत्री से कोई वार्ता नहीं करा जाता तो हमारा पन्ना ऐसे चलता रहेगा। तब तक बाहर भी जाएंगी? जी बिल्कुल, विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे आगे भी क्या प्रणाली रहेगी, आप क्या प्रक्रिया करेंगे? इससे आगे भी आपकी क्या प्रणाली रहेगी, आप क्या करना चाहेंगे? वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग को कोई वार्ता नहीं हो रही है। ये हमारी वार्ता प्रमुख सचिव से कराना चाहते हैं या निदेशक से कराना चाहते हैं। निदेशक महोदय से हम लोग 1000 बार वार्ता कर चुके हैं। जो कार्य उनके हाथ में है उन्होंने अगर वही पूरा कर दिया होता तो शायद आज आंगनबाड़ी सड़कों पे नहीं होती। अधिकारी इंतजार करते हैं कि जब आंदोलन हो तब हम उनकी बात सुने। अगर हमारी बात समय समय पर सुन ले तो हमें आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक। हमें मर्यादा में रहना अच्छा लगता है, ये नहीं है कि हमको सड़कों पर उतरना अच्छा लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि सड़क पर उतरना पड़े।